यदि आप सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ट्रेडिंग में सफल होने के तरीके ढूंढ रहे हैं, तो आप इस वक्त बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, सही जगह पर हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग किस व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए और किसे करनी चाहिए। साथियों, मेरा नाम है BS चौहान और chauhan trading.com के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिंग माइंडसेट के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो साथियों, हम आज बात करेंगे कि एक इंसान बड़े बड़े सपने लेके आता है ट्रेडिंग की दुनिया में। वो क्या सोचता है कि ट्रेडिंग एक मनी मेकिंग मशीन है, एक ATM मशीन है, जहाँ पे हम जाएंगे, अकाउंट ओपन करेंगे और महीने 2 महीने में अपने पूरे सपने पूरे कर लेंगे। बड़े बड़े सपने लेके आते हैं यहाँ पे लोग। कोई सोचता है कि मैं इन्वेस्ट करके अपने सपनों की गाड़ी ले लूँगा, अपने सपनों का बंगला बना लूँगा, और होता क्या है, कुछ ही समय बाद में पूरा पैसा, पूरी इक्विटी लॉस। साथियों, ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। वो मार्केट में सीख करके एंट्री नहीं करते हैं, बिना सीखे ही वो मार्केट में घुस जाते हैं। किसी की टिप्स में वो वर्क करने शुरू कर देते हैं। देखो, टिप्स देना जो होता है ना, टिप्स वाला व्यक्ति आपको टिप्स देके चला जाएगा। मान लो कि मैं एक टिप्स प्रोवाइडर हूं और मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि गोल्ड में यहां से आप बाई कर लीजिए और वहां पे आप अपना TP रखिए, यहां पे आप अपना SL सेट कर दीजिए। आपने कर दिया, टिप्स देने वाला चला गया, टिप्स देने वाले को आपने पेमेंट भी कर दिया। अब होता क्या है साथियों, मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, जो फंडामेंटल्स न्यूज़ आती है, उससे हम लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि एक जो न्यू ट्रेडर होता है ना, बिगनर ट्रेडर, वो सारा टाइम अपने मोबाइल को देखता रहता है कि मेरी ट्रेड अब कहाँ है। अपने सिस्टम पे वो लगा रहता है, सारे काम छोड़ करके वो अपने मार्केट को देखता रहता है। और यही मार्केट करवाना चाहता है हमसे। मार्केट यही चाहता है कि जो व्यक्ति है जिसने मेरे इस सिस्टम पे अकाउंट ओपन करवाया है, वो सारे दिन भर मुझे देखता रहे, मेरे उतार चढ़ाव को देखता रहे। तब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, फियर एंड ग्रीड, डर और लालच, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। अब टिप्स प्रोवाइडर ने टिप्स दी, मार्केट में एक न्यूज़ आई, आपको न्यूज़ का पता नहीं है, मार्केट नीचे आता है और आपके SL को हिट करने जाता है और आपके अंदर एक डर पैदा होता है। आप मैनुअली उस स्टॉप लॉस को हटा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट किए बिना वापस ऊपर की ओर चला जाता है, जहां आपने अपना TP सेट किया था। ऐसा होता है या नहीं होता है तो कमेंट्स में लिखें, और आपने भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना किया है तो कमेंट्स में लिखें। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं, आगे तक बने रहें। अब साथियों, होता क्या है, मार्केट का ये फंडा चलता रहता है। जो बिगनर ट्रेडर होता है वो फिर दूसरे किसी की टिप्स लेता है, फिर वो टिप्स से परेशान हो जाता है, फिर वो कोई इंडिकेटर परचेज करता है, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करता है, उन सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। सॉफ्टवेयर भी सेम वैसे ही वर्क करता है। क्योंकि साथियों, मार्केट में जो सबसे बड़ा फंडा चलता है, फियर एंड ग्रिड का ही चलता है। स्ट्रेटेजियां तो बहुत सी पड़ी हुई है मार्केट में, एक से एक स्ट्रेटेजी पड़ी हुई है। अच्छे अच्छे मेंटर हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, लेकिन उसमें बने रहना, अंत तक बने रहना, ये कौन करेगा? आप करेंगे। और आप जब सिस्टम पे बैठेंगे तो फियर एंड ग्रिड आएगा ही आएगा। तो साथियों, मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। आप जब भी सिस्टम पे बैठें तो आप ट्रेड ना लें, ट्रेड के लिए आप एक दूसरा व्यक्ति हायर करें। मैनुअली आपकी ट्रेड आपको दिखनी नहीं चाहिए। सिस्टम पे आप सिर्फ सामने वाले को ये बताएंगे कि ये एंट्री है, ये SL है और ये टारगेट है। आपका काम सिर्फ इतना रहना चाहिए।
और सामने वाला व्यक्ति आपके सारे काम करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो आप ऐसा करके देखें। आप ऐसा अपना कोई फ्रेंड पकड़ लीजिए, अपने घर में से कोई ऐसा मेंबर ले लीजिए, उसे थोड़ा बहुत सिखा दीजिए एसएल, एंट्री, टीपी लगाना। एक सिस्टम पे आप बैठ जाइए, एक सिस्टम उसे दे दीजिए। इस तरीके से अगर आप लंबे समय तक मार्केट में काम करेंगे ना, तो आपके इमोशंस तो हो गए खत्म, क्योंकि आपके सामने कोई ट्रेड नहीं है। और ऐसा करेंगे, डिसिप्लिन भी आपका बना रहेगा, तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आने लगेंगे, आपका पोर्टफोलियो ग्रो करने लगेगा। ऐसा मैंने किया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे लॉसेस रिकवर हो जाएं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर हैं 9351408585। हम मिलकर के अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हैं। साथियों, ये एक साइकोलॉजी का गेम है। ट्रेडिंग पूरी तरह से एक साइकोलॉजी का गेम है। जो इंसान इस साइकोलॉजी को समझ गया ना, वो इस मार्केट में लंबे समय तक बने रहेगा। क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम में कमियां होती है और गलती हमसे होएगी होएगी। कभी आप सही नहीं हो सकते तो कभी आप गलत भी नहीं हो सकते। जब मार्केट में आप एंट्री करते हैं तो आपकी एक्सेप्ट क्या होती है मार्केट से? आपकी लालसा ये होती है कि मेरा टारगेट हिट हो। तो धीरे धीरे आप अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करो, यदि आपको शेयर मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो। और ट्रेडिंग यदि आपको सीखनी है कि नहीं मैं स्वयं सीख सकता हूं, तो मैं आपको ट्रेडिंग अच्छे से सिखा सकता हूं। आप मुझसे आकर के मिल सकते हैं। मैं अपने सिस्टम पे आपको बताऊंगा रियल मार्केट में एंट्री लेकर के। साथियों, ट्रेडिंग कोई एक सिस्टम से नहीं चलती है। ट्रेडिंग में बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। हमें प्राइस एक्शन भी देखनी पड़ती है, हमें इंडिकेटर भी देखने पड़ते हैं। जो इंडिकेटर हमें सिर्फ एक इशारा करते हैं। इंडिकेटर कोई बाई सेल का सिस्टम नहीं होता है। हमारी गलती कहाँ होती है कि हम इंडिकेटरों को बाई सेल का सिस्टम समझने लग जाते हैं। इंडिकेटर समय हमें सिर्फ एक रास्ता बताते हैं, एक इशारा करते हैं कि अब ये मार्केट यहाँ जा सकता है। तो उसके साथ में हमें और कुछ भी सिस्टम लगाने पड़ते हैं। प्राइस एक्शन को सीखो, आरएसआई को सीखो, ट्रेंड लाइन लगाना सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लो। ये तो हो गए बेसिक तौर पे। फिर आता है आईसीटी कॉन्सेप्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट। ये प्रोफेशनल लेवल के कोर्स होते हैं साथियों। तो इन सब चीजों को मिक्स कर करके एक ट्रेड लेनी होती है। हमें कहां पे अपनी एंट्री बनानी है, कहां हमें एग्जिट होना है, ये इंडिकेटर नहीं बताएंगे कभी। अगर इंडिकेटर ही सब कुछ बताते तो दुनिया में सब लोग प्रॉफिट में होते, कोई लॉस में नहीं होता। ट्रेडिंग 85% साइकोलॉजी का गेम है, पूरी तरह से साइकोलॉजी का गेम है। यदि आपने अपने फियर एंड ग्रिड पे काबू कर लिया तो आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपकी अच्छी ग्रिप हो सकती है मार्केट में। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग किसे नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान में धैर्य की कमी है, जो इंसान इम्पेशंस है, उसे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। जिसमें ज़्यादा रिवेंज लेने की भावना होती है, उसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इसे प्लीज़ गैम्बलिंग ना करें, इसे जुआ ना समझें। ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है और इसे बिजनेस की तरह ही आपको लेना है। तो हम साथ मिलकर के कि साइकोलॉजी पे कैसे काबू किया जाता है, एक अच्छा ट्रेडर कैसे बना जाता है, फियर एंड ग्रिड पे कैसे काबू किया जाता है, मार्केट में सब चीज़ों को यूज कैसे किया जाता है, ऐसे कुछ सिस्टम है मेरे पास भी, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, उनको भी हम यूज़ करेंगे और साथ मिल करके हम एक अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको मेरे साथ आना है तो वेलकम। और मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर करना।